ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 30वें अधिकरण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में देहातिरिक्त आत्मास्तित्व का प्रतिपादन किया जा रहा है। आत्मधर्मत्वेन रूपेण प्रतीयमान जो चैतन्य है उसे चार्वाकों का मानना है कि देह धर्म है वो। जो देह रूप से परिणत हुए भूत चतुष्टय उनसे चैतन्य उत्पन्न होता है और देह रूप से परिणत हुए भूत चतुष्टय का चैतन्य धर्म है और तद विशिष्ट देह ही आत्मा है जो भूतों की अवस्था विशेष है। आत्मा भौतिक है, शरीर ही आत्मा है, शरीर भौतिक है तो आत्मा भी भौतिक है चार्वाकों के मत में। सिद्धांती बता रहे हैं आत्मधर्म जो चैतन्य है वह देह धर्म नहीं हो सकता। रूपादि के तरह चैतन्य को देह धर्म मानने पर रूपादि के तरह जड़ मानने की उसे आपत्ति आएगी। इसलिए चैतन्य देह धर्म नहीं है, अपितु देह से अतिरिक्त का धर्म है वो। और वो चैतन्य क्या चीज है? तो चैतन्य यानी उपलब्धि, ज्ञान। वह ज्ञान यानी उपलब्धि देह से अतिरिक्त है ये मान लिया तो वो जो देह से अतिरिक्त चैतन्य है, उपलब्धि कहो, चैतन्य कहो, ज्ञान कहो, वेदांत मत में वही आत्मवस्तु है। इसलिए उपलब्धि स्वरूप जो आत्मा वह देह से अतिरिक्त है। इसे समझाने के लिए स्वयं उपलब्धि ही दृष्टांत है। उपलब्धिर देहाद भिन्ना उपलब्धि रूपत्वात् जैसे मानते यत्र उपलब्धित्वं तत्र तत्र देहाद भेद। तो आत्मा भी देह से भिन्न होगा। आत्मा पक्ष है, देहाद भेदः ये साध्य है। उपलब्धि स्वरूपत्व हेतु है, उपलब्धि दृष्टांत है। तो यत्र यत्र उपलब्धि रूपत्वं तत्र तत्र देहाद भेद यथा उपलब्धि। तो आत्मा में भी उपलब्धि रूपत्व होने से देह भेद होगा। और ये जो चार्वाकों की शंका है, आत्मा को उपलब्धि रूप मानने पर आत्मा को अनित्य मानना पड़ेगा क्योंकि उपलब्धि अनित्य है। इस पूर्व पक्ष की आशंका का निराकरण करते हुए ये कहा गया कि उपलब्धि नित्य है, नित्यत्वंच उपलब्धे। और उपलब्धि के नित्यत्व में हेतु बताया गया उपलब्धि का ऐकरूप्य। उपलब्धि एक रूपा है। उपलब्धि यानी ज्ञान, स्फुरन। तो घटः स्फुरति, पटः स्फुरति, मठः स्फुरति इत्यादि में जो स्फुरन रूपा उपलब्धि है वह एक रूपा है और उसका विषय मात्र भिन्न भिन्न है, घटादि। इसलिए विषय के भिन्न भिन्न होने से एक रूपा उपलब्धि में अनेक रूपत्व का
आरोप भले ही हो जाए, विषयगत अनेकत्व का स्फुरन में, एक रूप स्फुरन में आरोप होता है, भ्रम होता है, और विषय के साथ उपलब्धि का जो संसर्ग है वह अनित्य है, वह आगमापायी है। तो जब उसका अपाय हो जाता है, उपलब्धि का विषय के साथ संसर्ग का जब अपाय होगा यानी नाश होगा, तो संबंध नाश से उपलब्धि के नाश का भ्रम भले ही होता है, लेकिन उपलब्धि नष्ट नहीं होती। विषय के साथ उपलब्धि का उपराग नष्ट होता है, और उसके नष्ट होने से नित्य उपलब्धि के विनाश की भ्रांति होती है, लेकिन उपलब्धि तो नष्ट नहीं होती, वो नित्य है। इस प्रकार उपलब्धि स्वरूप आत्मा है, और वह आत्मा की स्वरूपभूता उपलब्धि नित्य है। वेदांत मत में ये बताया गया। उपलब्धि के नित्यत्व में, आत्मा के नित्यत्व में और भी हेतु बताया गया। अलग अलग अवस्थाओं में देह भेद होने पर भी अलग अलग अवस्थाओं के अनुभविता के रूप में जो आत्मा की प्रत्यभिज्ञा है, वह प्रत्यभिज्ञा बताती है कि अनुभाव्य अवस्थाएं भिन्न होने पर भी, और उन अवस्थाओं में, जागृत स्वप्नादि अवस्थाओं में आत्मा की उपाधिभूत शरीर भी अलग अलग होने पर भी उपलब्धा आत्मा एक है। इसलिए अहम इदम अद्राक्षम इत्यादि उपलब्धित्वेन रूपेण प्रतिविज्ञा होती है। इस समय जागृत जगत का अनुभविता मैंने ही रात में स्वप्न का अनुभव किया, यानी स्वप्न अनुभविता वही मैं हूँ जो इस समय जागृत का अनुभव कर रहा हूँ। यह प्रत्यभिज्ञा स्वप्न तथा जागृत के अनुभविता को एक बता रही है, लेकिन स्वप्न में और जागृत में शरीर एक नहीं है, भिन्न भिन्न है। इससे भी निश्चित होता है कि स्वप्न जागृत का अनुभविता स्वप्न जागृत के शरीरों से भिन्न है। और ये भी नियम होता है, अन्य के द्वारा अनुभूत अर्थ का अन्य को स्मरण या तद विषयक इच्छा नहीं होती, वह अनुभविता को ही हुआ करते हैं स्मरण और इच्छा है। और ये जो स्मृति होती है स्वप्न की और जागृत नींद की, यह बताती है कि ये एक नहीं, एक ही है। जो अनुभविता है वही स्मरण करता है, वही इच्छा करता है, क्योंकि अन्य के द्वारा अनुभूत अर्थ विषयक स्मृति अन्य को नहीं होती है। ये स्मृत्यादि उपपत्तिश्च हेतु से बताया। इस प्रकार उपलब्धि स्वरूप आत्मा की नित्यता में, उपलब्धि की नित्यता में उपलब्धि का एक रूपीय हेतु बताया गया। आत्मा की नित्यता में ये प्रत्यभिज्ञा तथा स्मृत्यादि की उपपत्ति हेतु बताया गया। अब भाष्य में पूर्व पक्षी का जो हेतु था उसका अनुवाद करके भाष्यकार भगवान ने यद्यपि उस हेतु का निराकरण पहले ही कर दिया है, लेकिन कुछ और अधिक
कथन की इच्छा से ये कह रहे हैं। तो यत्तु उक्तम शरीरे भावा शरीर धर्म उपलब्धि इति तद वर्णितेन प्रकारेण प्रत्युक्तम, इसका तो निराकरण हुआ। अब जो अनुवाद जिसके लिए किया है अधिक कथन की इच्छा से, वो अधिक कथन अपिच इत्यादि से किया जा रहा है। अपिच इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है, इसे देखिए। यत्तुक्तम इति इस प्रतीक के बाद में अवतरण है। उपलब्धेर देहान्वय व्यतिरेको न देह धर्मत्व साधको तन निमित्तत्वेन अन्यथा सिद्धे इति अधिकम आह अपिच इति। तो पूर्व पक्षी ने जो देह का अन्वय व्यतिरेक अनुविधायित्व उपलब्धि में होने से उपलब्धि देह धर्म होगी, ये बताया था, उसका निराकरण किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि देह के अन्वय व्यतिरेक का अनुविधान करने मात्र से, अनुविधान का अर्थ होता है अनुकरण, तो देह के अन्वय व्यतिरेक का अनुकरण करने मात्र से उपलब्धि में देह धर्मत्व की सिद्धि नहीं होती। चैतन्य को देह का धर्म नहीं माना जा सकता। ये एक प्रकार से सिद्धांति की प्रतिज्ञा रहेगी कि उपलब्धेर देहान्वय व्यतिरेको न देह धर्मत्व साधको, उपलब्धि में देह धर्मत्व के साधक ये उपलब्धि के द्वारा देह अन्वय व्यतिरेक का अनुविधान नहीं है। क्यों कहते? इसलिए कि तन निमित्तत्वेन अन्यथा सिद्धे। तो तन निमित्तत्वेन, इसमें तत् शब्द का अर्थ है उपलब्धि। तो तन निमित्तत्वेन यानी देहस्य उपलब्धि निमित्तत्वेन, तो देह यानी शरीर उपलब्धि में निमित्त कारण है, ऐसा मानने से ही कारण के अन्वय व्यतिरेक का अनुविधायी हुआ करता है कारण। तो जैसे दंड का अन्वय व्यतिरेक अनुविधायी है घट, मिट्टी हो, चक्र हो, सब हो, लेकिन दंड ही न हो या कुलाल न हो, तो इतने मात्र तब भी घट नहीं बनेगा। और ये सब कारण होते हुए कुलाल या दंड रहने पर घट हो जाता है। ये घट जो निमित्त कारणभूत कुलाल और दंड का अन्वय व्यतिरेक अनुविधान कर रहा है, इतने मात्र से दंड धर्मत्व या कुलाल धर्मत्व घट में सिद्ध नहीं होता। ऐसे ही उपलब्धि शरीर का अन्वय व्यतिरेक अनुविधान कर रही है, इतने मात्र से शरीर को नहीं, शरीर धर्मत्व उपलब्धि में नहीं माना जा सकता। वह तो शरीर को उपलब्धि रूपी कार्य के प्रति निमित्त कारण मानने मात्र से भी उपपन्न होता है। ये कह रहे हैं कि तन निमित्तत्वेन अन्यथा सिद्धे, यानी वो अन्वय व्यतिरेक अनुविधान उपलब्धि का शरीर निमित्त कारण है ऐसा मानने से ही उपपन्न हो रहा है। देह धर्मत्व उपलब्धि में माने बिना ही देह को उपलब्धि का निमित्त कारण मानने मात्र से उपलब्धि के द्वारा देह के अन्वय व्यतिरेक का अनुविधान उपपन्न होता है, सिद्ध होता है। इसलिए उपलब्धि के द्वारा देह के अन्वय व्यतिरेक का अनुविधान उपलब्धि में देह धर्मत्व का निश्चायक नहीं होगा। ये अधिक कथन किया जा रहा है। कहते इति अधिकम आह,
भाष्य में देखिए, अपि च सत्सु प्रदीपादिषु उपकरणेषु उपलब्धिर भवति असत्सु न भवति। न च एतावता प्रदीपादि धर्म एव उपलब्धिर भवति। एवं सति देहे उपलब्धिर भवति असति च न भवति इति न देह धर्मो भवितुम अर्हति। इतने ग्रंथ से बताया। तो जैसे उपलब्धि देह के अन्वय व्यतिरेक का अनुविधान करती है, ऐसे प्रदीप आदि के भी अन्वय व्यतिरेक का अनुविधान उपलब्धि करती है। तो जिसके अन्वय व्यतिरेक का अनुविधान जो करता है वह उसका धर्म होता है, ये नहीं कहा जाता। इस अभिप्राय से ये उदाहरण दे रहे हैं कि सत्सु ही प्रदीपादिषु उपकरणेषु उपलब्धिर भवति। तो प्रदीपादि हैं उपलब्धि के यानी ज्ञान के साधन, उपकरण। उपकरण कहते साधनों को। दिन में सूर्य प्रकाश आदि और रात में प्रदीप आदि घटादि वस्तुओं के उपलब्धि के उपकरण है, साधन है। इन प्रदीपादि के रहने पर घटादि पदार्थों की उपलब्धि होती है, न होने पर नहीं होती है। तो इतने मात्र से उपकरण रूप प्रदीपादि का अन्वय व्यतिरेक अनुसरण करने मात्र से प्रदीपादि का धर्म उपलब्धि को नहीं माना जाता। हाँ, ऐसे ही ये दृष्टांत हुआ। एवं इत्यादि से दार्ष्टान्त को बताया जा रहा है। एवं सती देहे उपलब्धिर भवति असति देहे उपलब्धिर न भवति। इतने से ये निश्चित हो रहा है कि उपलब्धि देह के अन्वय व्यतिरेक का अनुसरण कर रही है, लेकिन इतने मात्र से उसे देह का धर्म सिद्ध नहीं किया जाता। उपलब्धि तो प्रदीप आदि का भी अन्वय व्यतिरेक अनुसरण कर रही है, तो चारवाक प्रदीप आदि का धर्म उपलब्धि को नहीं मानता है। तो जैसे प्रदीप आदि का अन्वय व्यतिरेक अनुसरण करने पर भी उपलब्धि प्रतिपादी धर्म नहीं है, ऐसे देह का अन्वय व्यतिरेक अनुसरण करने पर भी उपलब्धि को देह धर्म मानना अनुचित है। इति न देह धर्मो भवितुम अर्हति। तो कहा फिर ये अन्वय व्यतिरेक अनुसरण की उपपत्ति कैसे होगी? तो कहे जैसे प्रतिपादी के अन्वय व्यतिरेक के अनुसरण की उत्पत्ति हो रही है, उनको उपकरण मानने से। उपकरण यानी निमित्त कारण। उपादान कारण से भिन्न जितने भी कारण हैं, वेदांत मत में उन्हें निमित्त कारण कहा जाता है। तो ज्ञान वृत्त्यात्मक है जो उत्पन्न होने वाला, उसका उपादान कारण तो हो जाएगा अंतःकरण। अंतःकरण का परिणाम है ना। और निमित्त कारण अंतःकरण को छोड़ करके बाकी सब वो निमित्त कारण हो जाएंगे, जो भी उपलब्धि के प्रति कारण बनेंगे। तो शरीर अंतःकरण से भिन्न है, वह भी बाह्य प्रदीपादि जैसे निमित्त कारण है, ऐसे निमित्त कारण कोटि में ही आएगा। इस अभिप्राय से ये कहते हैं कि उपकरणत्व मात्रे नापि प्रदीपादिवत देह उपयोग उपपत्ते। तो कहते हैं जैसे उपलब्धि में उपकरणत्वेन रूपेण प्रदीपादि का उपयोग
सुनिश्चित है। ऐसे ही शरीर का भी उपयोग उपलब्धि में उपकरण के रूप में यानी निमित्त कारण के रूप में सिद्ध हो जाएगा। उसे निमित्त कारण मान्य मात्र से ही निमित्त कारण रूप शरीर के अन्वय व्यतिरेक का अनुविधान उपलब्धि के द्वारा सिद्ध हो जाएगा। उसके लिए उपलब्धि को देह धर्म मानने की आवश्यकता नहीं है, ये यहाँ पर कहा गया। और आगे ये बताया जा रहा है नच इत्यादि से कि शरीर का धर्म उपलब्धि को नहीं माना जा सकता, इसलिए कि शरीर का उपयोग उपलब्धि में सर्वत्र नहीं है। उपलब्धि विशेष में शरीर का उपयोग होने पर भी सर्वत्र उपलब्धि में यानी उपलब्धि सामान्य में शरीर का उपयोग भी नहीं है। शरीर के बिना भी उपलब्धि हो जाती है। तो जहाँ शरीर के बिना उपलब्धि हो रही है तो शरीर नहीं है, उपलब्धि है, तो व्यतिरेक व्यभिचार हो जाएगा। व्यतिरेक सहचार न होकर के व्यतिरेक व्यभिचार सिद्ध हो जाएगा। इस अभिप्राय से नच अत्यंतम इत्यादि वाक्य आ रहा है। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि नच एतावता इत्यादि नच अत्यंतम इत्यादि का अवतरण है टीका में। उपलब्धित मात्रे देहस्य उपलब्धि मात्रे देहस्य निमित्तत्वम अपि असिद्धम इत्याह न च अत्यंतम इति। उपलब्धि मात्रे का अर्थ है समस्त उपलब्धियों में, उपलब्धि सामान्य में। मात्र शब्द उपलब्धि सामान्य का परामर्शक है। समस्त उपलब्धियों में देह का निमित्त कारणत्वेन रूपेण उपकरणत्वेन रूपेण उपयोग भी नहीं है। तो उपलब्धि मात्रे देहस्य निमित्तत्वम अपि असिद्धम, इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है न च अत्यंतम देहस्य उपलब्धौ उपयोगोपि दृश्यते। कहते शरीर का सर्वत्र उपलब्धि में उपयोग भी नहीं देखा जा रहा है। उपलब्धि मात्र में शरीर कारण नहीं है। इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है। वो ऐसा स्थल बताया जा रहा है जहाँ पर ये जो जागृत देह है न होने पर भी उपलब्धि होती है। निश्चेष्टेपि अस्मिन् देहे स्वप्ने नानाविध उपलब्धि दर्शनात्। तो जो अस्मिन् देहे यानी ये जो वर्तमान शरीर है, ये सोया रहता है पलंग पर निश्चेष्ट अवस्था में, और स्वप्न में बड़े बड़े कार्य करते हुए अनुभूति होती है, उपलब्धि होती है। वो जो उपलब्धि है शरीर से अनेकों प्रकार के कार्य करते हुए प्रतीति हो रही है, वह उपलब्धि इस शरीर के तो निश्चेष्ट अवस्था में हो रही है। मतलब ये शरीर वहाँ स्वप्न में नहीं है तो भी उपलब्धि हो रही है अनेकों प्रकार की। वह उपलब्धि शरीर के व्यतिरेक का अनुविधान नहीं कर रही है। व्यतिरेक कहते अभाव को। तो शरीर का अभाव हो तो फिर उपलब्धि का यदि अभाव होता है तो माना जाता है उपलब्धि शरीर के व्यतिरेक का अनुविधान कर रही है। और शरीर न हो लेकिन उपलब्धि हो तो माना जाता है व्यतिरेक व्यभिचार हो रहा है, व्यतिरेक का अनुसरण नहीं हो रहा है।
तो ये शरीर निश्चेष्ट अवस्था में पड़ा है तो भी स्वप्न में जो अनेकों प्रकार की उपलब्धि हो रही है, अनुभूति हो रही है, वह अनुभूति ये बता रही है कि शरीर का सभी उपलब्धियों में उपयोग नहीं है। स्वप्न में होने वाली उपलब्धियों में इस शरीर का कोई उपयोग नहीं है। तो ये अत्यंतम उपयोगो न दृश्यते, ये अत्यंत का उपयोग के साथ अन्वय है। ये अत्यंत पद प्रयोग का हेतु बताया जा रहा है टीका में। सिद्धांतियों ने व्यतिरेक व्यभिचार दिया। हाँ, अभिष्ट है, इसलिए सूत्रकार का वचन भी टीकाकार प्रमाण के रूप में दे रहा है। तो भाष्य टीका में देखिए, स्वप्नोपलब्धिर न देहजन्या देह व्यापारम विनापि भावात वृक्षवत। तो यत्र यत्र देह व्यापारम विना भावत्वम सत्वम तत्र तत्र देह अजन्यत्वम, ऐसी एक व्याप्ति होगी। जो जो शरीर के व्यापार के बिना भी सिद्ध होता है उसे उस निर्व्यापार शरीर का कार्य नहीं माना जाएगा। जैसे वृक्ष, जंगल में जो वृक्ष हैं वह किसी शरीर से जन्य नहीं है। ऐसा ही बीज भूमि में पड़ा हुआ है, बारिश हुई है और उनके अनुकूल ऋतु है तो उस समय वह उत्पन्न हो जाता है। उसमें शरीर जन्यत्व तो नहीं है वृक्ष में। ऐसे ही स्वप्न की उपलब्धि, निचेष्ट अवस्था में पड़ा हुआ जो शरीर, उस शरीर व्यापार के बिना होने से उस शरीर का कार्य नहीं माना जाएगा उसे, स्वप्न उपलब्धि को। ये एक अनुमान है। अतएव तो यानी इस प्रकार ये अनुमान और सिद्धांति इसे स्वीकार करते हैं। इसी अभिप्राय से सूत्रकार का आगे प्रमाण बता रहे हैं टीकाकार की। सूत्रकार स्वयं भी ये कहेंगे कि अतएव तन्व भावेपि स्वप्नवत योगिनाम भोगम सूत्रकृत वक्ष्यति। सूत्रकृत है भगवान वेद व्यास जी। वे बताएंगे योगी यानी उपासकों को शरीर के बिना भी भोग की सिद्धि। भोग है सुख दुख की अनुभूति। ये जो सुख दुख की अनुभूति शरीर के बिना भी सूत्रकार उपासकों को बताएंगे। इससे ये निश्चित होता है कि इस उपलब्धि के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं है। ये शरीर के बिना भी उपलब्धि होती है। अतः ये सूत्रकार के द्वारा योगियों के उपभोग में शरीर का अनुपयोग बताना ये सार्थक होता है। आगे कह रहे हैं अत्यंत पद का प्रयोजन। जागृत उपलब्धेर देहजन्यत्वम अस्ति इति अत्यंतम इति उक्तम। तो जो जागृत अवस्था में होने वाली अनुभूति उपलब्धि, उसमें शरीर का उपयोग है, वह शरीर जन्य होने के कारण यहाँ अत्यंत पद का प्रयोग किया है भाष्य में। हाँ, भाष्य में जो नच अत्यंतम, ये अत्यंतम पद का प्रयोग करके भाष्यकार भगवान ये बता रहे हैं कि जागृत अवस्था में होने वाली उपलब्धि में तो शरीर का उपयोग है,
स्वप्नादि में होने वाली उपलब्धि शरीर अजन्य है। ये अत्यंतम पद का प्रयोग करके बता रहे हैं। अब भाष्य में जो अंतिम वाक्य है उसका अवतरण है टीका में, तस्मात् उक्तानुमान अनुगृहीतात मम शरीरम इति भेदानुभवात् अहम मनुष्य इति अभेद ज्ञानम भ्रम इति उपसंगरति तस्मात् इति। तो इसलिए क्या होगा, तो कहते हैं तस्मात् अनुमान अनुगृहीतात मम शरीरम इति भेदानुभवात्। अनुमान शब्द से लेना ये जो स्वप्न उपलब्धि न देहजन्या देह व्यापारम विनापि भावात, ये अनुमान। और आत्मा देहाद भिन्न उपलब्धि रूपत्वात् उपलब्धिवत, ये भी एक पहले अनुमान बताया था ना। इस उक्त अनुमान शब्द से उस अनुमान को ले सकता है, आत्मा देहात भिन्न उपलब्धि रूपत्वात् उपलब्धिवत, ये है उक्त अनुमान। और इस अनुमान से अनुगृहित अनुभव है कि मम देह, ये अनुभव है देह भेद का साधक। तो देह भेद निश्चायक जो मम शरीरम इत्यादि अनुभव, और इस देह से अलग आत्मा को बताने वाले अनुभव का अनुग्राहक है सद अनुमान, आत्मा देहाद भिन्न उपलब्धि रूपत्वात् उपलब्धिवत। ये इससे ये निश्चित होता है कि आत्मा को शरीर से अभिन्न बताने वाला जो अनुभव है अहम मनुष्य इत्यादि, ये भ्रम है। ये यहाँ पर कह रहे हैं इस अधिकरण का उपसंहार करते हुए भाष्यकार भगवान। इसलिए टीकाकार ने कहा कि तस्मात् उक्तानुमान अनुगृहीतात मम शरीरम इति भेदानुभवात् अहम मनुष्य इति अभेद ज्ञानम भ्रम, ये भ्रांति है। जैसे अयम सर्प इत्यादि पूर्ववर्ती अर्थ से सर्प को अभिन्न बताने वाला ज्ञान भ्रम है, अनुभव। ऐसे ही अहम मनुष्य, यह अनुभव अहम अर्थ आत्मा को मनुष्यादि शरीर से अभिन्न बताने वाला भ्रम है। इस अभिप्राय से यह उपसंहार वाक्य आ रहा है। तस्मात् अनवद्यम देह व्यतिरिक्तस्य आत्मनो अस्तित्वम, अनवद्यम यानी निर्दोषम, दोषरहितम। तस्मात् का अर्थ है उक्त अनुमान अनुगृहीत मम शरीरम इत्यादि शरीर से आत्मा के भेद साधक अनुभव के आधार पर शरीर से अलग आत्मा है, ये जो बात सिद्ध होती है, शरीर से अलग आत्मा अस्तित्व, यह निर्दोष है, ये बताया गया। अब ये 30वें अधिकरण का विचार संपन्न हो जाता है। 31वां अधिकरण प्रारंभ होने वाला है। अपने पास 20 मिनट का समय तो है, लेकिन आया है विघ्न, इसलिए आज यहीं रहने देते हैं। कल कल तो गुरु पूर्णिमा है, परसों प्रतिपदा है, इसलिए कल और परसों भी अनध्याय रहेगा। नरसों से फिर 31वें अधिकरण का विचार प्रारंभ हो जाएगा।